आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना, प्रॉपर्टी नंबर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स ऑफ a इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो ध्यान से समझना, अगर हमारा डिटर्मिनेंट के अंदर के ए है तो इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट है, कोई स्केलर क्वांटिटी है तो के बाहर हो जाएगा, लेकिन पावर क्या आएगा, एन। इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारा डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या था, एन था। ठीक है, इसीलिए एन टाइम्स ऑफ के बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिख लो कि वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज n बाय n ऑर्डर। ठीक है, या n ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज n ऑर्डर। ठीक है, n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, एंड k इज अ स्केलर, जहाँ पे k हमारा कोई स्केलर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए। ठीक है, अब अगर हमारा डिटर्मिनेंट का ऑर्डर मान लो 3/3 है, ऑर्डर है ये डिटर्मिनेंट का 3/3, तो k पे पावर 3 बाहर आ जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, जो भी पावर ऑर्डर रहा डिटर्मिनेंट का, k पे उतना ही पावर आ जाता है, 3 है तो 3, 2 रहा तो 2। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा अपन देख भी सकते हैं, जैसे मान लो कि 2/2 ऑर्डर का है। ठीक है, तो हम लोग के मान लो एक डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कोई भी डिटर्मिनेंट है, मान लो ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसमें के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो के से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, अपने को पता है कि के मल्टीप्लाई करता है तो डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट में आके मल्टीप्लाई होता है, चारों एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए के, बी के, सी के एंड डी के, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से कॉमन आएगा, तो देखो एक के यहाँ से बाहर आ जाएगा, आवाज आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो एक के फर्स्ट रो से बाहर आ जाएगा और एक के सेकंड रो से बाहर आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना। ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में एक ही साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, सारे एलिमेंट में, लेकिन डिटर्मिनेंट में सेपरेट रो और सेपरेट कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। तभी R1 कॉलम से एक हमारा के निकल जाएगा, दूसरा R2 रो से निकल जाएगा। ठीक है, और हमारा डिटर्मिनेंट एज इट इज रहेगा ए बी सी डी। ठीक है, तो फाइनली हमारा हो जाएगा के स्क्वायर इंटू ए बी सी डी। ठीक है, तो जब भी कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उससे अगर के कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो वो उसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है, जितना ऑर्डर है वो ऑर्डर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, कोई दो डिटर्मिनेंट है उसका मल्टीप्लीकेशन है इक्वल्स टू, दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर एन। अब ध्यान से देखना, डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ए है, ए पे पावर एन का होल डिटर्मिनेंट। तो ऐसा निकालना है तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसा भी निकाल सकते हैं कि पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे फिर उस पे पावर एन करते हैं। ठीक है, तो पावर अंदर रखो या बाहर रखो, मीनिंग सेम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ। फोर्थ में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज
और इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। वो जैसे अभी हमने देखा एन वाला, सेम ट्रांसपोज वाला भी वैसा ही काम करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाता है, ठीक है। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो और सिंपली ए का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों का रिजल्ट इक्वल होता है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट में हमारा ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ए इनवर्स का मतलब देखो यहाँ से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मान लो ये वाला जो है ए इनवर्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि हम लोग यहाँ से ए इनवर्स को 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो वेयर ए इनवर्स डिनोट्स वेयर ए इनवर्स डिनोट्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। यहां तक समझ गए, हाँ सर। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग देना एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट तो अपने को निकालने ऑलरेडी आता है, ठीक है। हेडिंग देना एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट निकालना ऑलरेडी अपने को आता है, ठीक है। उसके लिए अपन मान लो कोई मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, तो एडजॉइंट कैसे निकालते थे, एडजॉइंट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता था, माइनर निकालते थे पहले, फिर कोफैक्टर निकालते थे, ठीक है, फिर कोफैक्टर को ट्रांसपोज करते थे, ठीक है। तो वहां से अपने को क्या मिलता था, एडजॉइंट मिलता था। ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसको बताने की जरूरत तो नहीं है, निकाल लेगा एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ सर। ठीक है। ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग देना प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसी में लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट मैट्रिक्स का हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए रहा या इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए रहा इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, ठीक है। आई एन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ये याद रखना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। सेकंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2, ये काफी इंपॉर्टेंट है एडजॉइंट वाला प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होता है इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे होल पावर n-1, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे होल पावर n-1 आ जाता है, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2। थर्ड है, थर्ड प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए, यानी दो बार एडजॉइंट आया, पहले एडजॉइंट ऑफ ए फिर से इसका एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे होल पावर n-2 इंटू ए,
ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1, ठीक है। और ये क्या है, डबल एडजॉइंट है, तो डबल एडजॉइंट में पावर आएगा n-2, 2 बार है तो -2 आया, ठीक है। और 1 बार है तो 1 बार माइनस आएगा, ठीक है। ये ऐसा ध्यान रखना, याद रखने का तरीका है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी है, चौथा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। सेम चीज जो ऊपर है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, लेकिन इसका अपन डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। मॉडुलस मतलब डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे होल पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1 का होल स्क्वायर। अभी ध्यान दो, जैसे सिंगल वाला हमने निकाला था एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1, 1 बार एडजॉइंट था तो n-1 आया। अब यहाँ पे 2 बार है एडजॉइंट और उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो सेम चीज आया। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर है n-1, 2 बार है तो पावर 2 आ गया, 1 बार था एडजॉइंट तो पावर 1 मतलब n-1 आया, ठीक है। ऐसा याद रखने का तरीका ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी, पांचवा में हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू हम लोग देख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये जैसे ट्रांसपोज में बताया था कि रिवर्सल प्रॉपर्टी लगता है, वैसे ही एडजॉइंट में काम करता है। एडजॉइंट ऑफ ए बी रहा तो पहले बी आएगा फिर ए आएगा, ठीक है। इसीलिए हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू आ गया एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। 5 प्रॉपर्टी हो गया, ये 5 प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखना प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमारा एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए, के कोई कांस्टेंट है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ k इंटू 1 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाता है k पे पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। k जो है, k बाहर आ जाएगा, पावर उस पे आ जाएगा n-1, ठीक है। जहाँ पे k है, k इज अ स्केलर, k हमारा कोई स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। सेवंथ में आ जाओ, पॉइंट नंबर 7 में एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर m या n पावर m, n रखो कुछ भी, एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर m इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए पे होल पावर m, ठीक है। पावर अंदर रखो या बाहर रखो एक ही बात है, ठीक है। 8 में आ जाओ, 8 में है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए पे पावर -1, ठीक है। ऐसा निकालो या ऐसा, एक ही बात है। 9th में है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो आखिरी का 4 ऑलरेडी अपन इस टाइप का पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मेन अपना जो 5 है वो 5 इंपॉर्टेंट है एडजॉइंट का, तो ये 5 याद रखना, ठीक है। तो टोटल ऐसा 9 प्रॉपर्टी है एडजॉइंट का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी हम लोग करेंगे, ठीक है। हो गया, इसको नोट डाउन कर लिया। हाँ सर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन लिखो एक, क्वेश्चन है
फर्स्ट क्वेश्चन, if p is equals to 1 1 2 a3 4 3 3 4 in the adjoint is the adjoint of a matrix, is the adjoint of a matrix, adjoint of the matrix A, matrix A, and determinant of A equals to 4, find A, a small a। ठीक है, करो तो इसको सॉल्व। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन लिख देता हूँ। ए ऑप्शन में है -11, बी ऑप्शन में +11, सी में है 9, डी में है -9। ठीक है, करो सॉल्व। एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट अभी जो पढ़ा है, प्रॉपर्टी उसी पे। वो क्वेश्चन दिया है p इक्वल्स टू ये। सर हाँ बोलो। सर 11 है। हाँ 11 आ जाएगा बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, ये आया था देखो जेई मेन 2013। ठीक है, ये जेई मेन का 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेडिंग देना। अब देखो इनवर्स का प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देना, इनवर्स बोला था। ऑफ अ स्क्वायर Literally मैट्रिक्स। need sound. My girlfriend है कब 10 मिनिटात 500 MB साऊंड फर्स्ट। देखो इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स में हो जाता है हमारा, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारा क्या होना चाहिए, एडजॉइंट अगर मेथड से निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमारा क्या बोलेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स इज एग्जिस्ट। उसके बाद फार्मूला पढ़ाया था, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है इनवर्स निकालने। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देना, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते थोड़ा सा।
तो प्रॉपर्टीज में हमारा हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग नहीं निकाल सकते, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो प्रॉपर्टी नंबर पहला फर्स्ट में है हमारा ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो यहाँ से b इक्वल्स टू सी बोलेंगे, तो इसका मतलब है कि ए कैंसल हो जाएगा, ठीक है। ए कैंसल करोगे तो इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 में अगर हम लोग बी सी इज इक्वल्स टू सी ए लिखा, ठीक है, सॉरी, बी ए इक्वल्स टू सी ए, बी ए इक्वल्स टू सी ए, अगर इसको हम लोग इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू सी रखा, यानी ए को कैंसल कर दिया, तो ये हो जाता हमारा राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैट्रिक्स में बताया था कि ऐसा होता नहीं है, अगर इन केस एक्सेप्शनल ऐसा हुआ तो हम लोग इसको लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ कर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अपने पास कुछ ऐसा दिया है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। पहला एग्जांपल, फर्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं। मान लो ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। और क्या होना चाहिए, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी तो ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। सिंगुलर हो गया तब तो कैंसिल ही नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स करोगे तो ए इनवर्स इंटू ए बी, और इधर भी हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए सी, ठीक है। तो फाइनली ए इनवर्स ए क्या हो जाता, आई हो जाता, आई इंटू बी, ए इनवर्स ए आई इंटू सी। तो फाइनली यहाँ से क्या देख रहे हैं कि बी इक्वल्स टू क्या आ गया, सी आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लो, और पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो राइट कैंसिलेशन लो आ जाए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। समझ गए इसको। क्या? ये समझा जो बताया, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ कैसे काम करेगा। आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है शुभम? हाँ सर, अब आ रही। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड, लेट P and Q, let P and Q are 3 by 3 matrices. Let P and Q 3 by 3 matrices, and P not equals to Q if PQ, P पे पावर 3 इक्वल्स टू Q पे पावर 3, एंड नेक्स्ट कंडीशन दिया है P स्क्वायर Q इज इक्वल्स टू
क्यू स्क्वायर पी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इंटीजर्स टाइप क्वेश्चन आया था ये 2012 में आया था, जेई 2012। ठीक है, करो सॉल्व इसको। कंडीशन को अप्लाई करना है इसमें, जो तुमको कंडीशन दिए है वो कंडीशन के हेल्प से क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो कौन कौन सा कंडीशन दिया है अपने को, 2-3 कंडीशन दिया हुआ। पी एंड क्यू आर 3x3 मैट्रिसेस है। ठीक है, दोनों 3x3 मैट्रिसेस है। और दिया है पी नॉट इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, पहला कंडीशन ये दिया है पी पे पावर 3 इज इक्वल्स टू क्यू पे पावर 3। पी पे पावर 3 इज इक्वल्स टू क्यू पे पावर 3। ठीक है, और सेकंड कंडीशन दिया है पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर पी। ठीक है, ये दो कंडीशन दिया है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मॉडुलस यानी डिटर्मिनेंट कितना होगा। ठीक है, तो एक काम करो ना, कंडीशन तो दो ही दिया है, ये दो कंडीशन से ही अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन पे यूज करके ऐसा कुछ लाना है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि इक्वेशन 1 -2, तो फर्स्ट -2 से देखो क्या आता है यहाँ से आ जाएगा पी क्यू माइनस पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पे पावर 3 माइनस क्यू स्क्वायर पी, यही आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले लो, पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा पी माइनस क्यू, इसमें क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें आ जाएगा क्यू माइनस पी। ठीक है, यहाँ पे है पी माइनस क्यू, यहाँ पे है क्यू माइनस पी, इसको एडजस्ट करने के लिए माइनस साइन बाहर ले लेते हैं। फाइनली आ जाएगा पी स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू, और इसमें आ जाएगा माइनस साइन क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू, ये आ जाएगा। अब ये देखो माइनस इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा फाइनली पी स्क्वायर पी माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू, यही आ जाएगा। राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पी माइनस क्यू कॉमन है तो बाहर निकाल लेंगे, पी माइनस क्यू कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना आ गया। अब दोनों में मॉड लगा दो, क्योंकि मॉड निकालना है ना, तो मॉड लगाएंगे टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड। मॉड मतलब डिटर्मिनेंट, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट, राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट लगा दिए, इसका मतलब है
कि अब इसको डिटर्मिनेंट में दो फैक्टर है तो दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा p माइनस क्यू का डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोल सकते हो, या तो ये जीरो होगा, ठीक है, या ये वाला जीरो होगा, ठीक है। ये तो जीरो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ p माइनस क्यू जीरो नहीं होगा, अगर जीरो हो गया तो हमारा जो कंडीशन दिया वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। यहाँ देखो p नॉट इक्वल्स टू क्यू दिया है, ठीक है। तो p नॉट इक्वल्स टू क्यू मतलब समझ रहा है कि p q के बराबर नहीं है, लेकिन अगर जीरो कर देगा तो p q के बराबर हो जाएगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो जीरो होने से रहा नहीं, ठीक है, ये वाला। तो बचा कौन सा, सेकंड फैक्टर, तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। यही निकालना था अपने को, तो हमारा फाइनली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, समझा। हाँ सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑलरेडी पढ़ चुके अपन, 5-6 प्रॉपर्टी पढ़ाया था एनसीईआरटी में, वही चीज यूज करेंगे यहाँ भी। ऐसा नहीं कि जेई में कुछ एक्स्ट्रा यूज करना पड़े, जो पढ़ा था वही प्रॉपर्टी। लिखो एक क्वेश्चन उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे। क्वेश्चन 3 है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी माइनस सी टू ए टू ए टू बी बी माइनस सी माइनस ए टू बी टू सी टू सी सी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी पे होल पावर के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। निकालो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इजी है, एनसीईआरटी में अपन ऐसे क्वेश्चंस किए हैं इस टाइप का, लेकिन कॉम्पिटिटिव में पूछा है ऐसा क्वेश्चन जेई मेंस लेवल। ऑप्शन लिखेगा तो लिख लो। पहला ऑप्शन है फर्स्ट ए में k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 1,
k इक्वल्स टू 4। देखो इसका मैं हिंट दे देता हूँ क्या करना है। सिंपली अपने को LHS सॉल्व करना है, ठीक है। LHS में डिटर्मिनेंट दिया है, इसमें देखो प्रॉपर्टी लगाना है। ये हमारा है C1 फर्स्ट कॉलम, C2 एंड C3, ठीक है। माइनस कर दो ना, यहाँ से क्या कर सकते हैं, C1 चेंजेस C2, यानी C1 माइनस C2, और दूसरा C2 माइनस C3 कर दो, ठीक है। C2 माइनस C3, यहाँ से आ जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट। C1 माइनस C2 करेगा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -2a, यानी ये आ जाएगा, तुमको माइनस कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों माइनस में आ जाएंगे, और 2b माइनस, यानी ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। थर्ड में तो जीरो आ जाएगा, 2c माइनस 2c जीरो, इसीलिए हमने C1 माइनस C2 किया, ठीक है। वैसा ही C2 माइनस C3 करेगा, 2a माइनस 2a जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी, यानी माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, फिर 2c माइनस, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एक साथ दो ही प्रॉपर्टी लगा सकते। तीसरा वाला एज इट इज रखो। थर्ड में क्या है, 2a 2b c माइनस a माइनस b, यही, ठीक है। राइट हैंड साइड तो एज इट इज रखो, a प्लस बी प्लस सी पे पावर a, ठीक है। अब इसमें से बाहर करो, देखो फर्स्ट कॉलम में कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, वैसा ही सेकेंड कॉलम में a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो फाइनली दो बार बाहर आया a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू -1 1 0 0 -1 +1 2a 2b c माइनस a माइनस b, राइट हैंड साइड वैसा ही रहेगा जैसा a प्लस बी प्लस सी पे पावर k। अब इसको एक्सपेंड कर दो, ठीक है। अब एक्सपेंड करेगा तो कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेंड करते हैं -1 से, तो -1 से एक्सपेंड करोगे कितना होगा, ये और ये कैंसल, -1, यानी -1 से -c प्लस a प्लस b आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा -2b, ठीक है, इतना आ जाएगा -2b, ठीक है। अब जीरो से करेगा, -0, तो जीरो से करेगा जीरो ही आने वाला है, ठीक है। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, +2a, तो 2a से करेगा ये और ये कैंसल, यानी 1 -0, यानी 1 -0, यही बचेगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ से आ जाएगा राइट हैंड साइड में जैसा वैसा, इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी पे होल पावर की, इसको सिंप्लीफाई करेगा कितना आ जाएगा, ये तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब ये सॉल्व करो, -1 से करेगा तो कितना आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, -c a प्लस बी -2b, यानी ये कितना हो जाएगा,
यानी ये आ जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये बचेगा कितना यार अपने को यहाँ से, a -b -c, इतना ही बचेगा ना। a -2b में b गया, -b -c, और इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी -a आ जाएगा प्लस b प्लस c आ जाएगा, ये तो जीरो ही आ गया पूरा, और इधर 2a यानी +2a, और राइट हैंड साइड में एज इट इज a + b + c पे पावर k। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देखो ये पूरा कितना बचा, 2a में a गया प्लस a + b + c, यानी ये ब्रैकेट भी हमारा कितना गया, a + b + c। ठीक है, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, फाइनली कितना आ जाएगा, a + b + c पे पावर 3, और राइट हैंड साइड में a + b + c पे पावर k। तो बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो दैट इज k = 3 आ जाएगा हमारा आंसर। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। नहीं समझना? समझा सर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। सर लिख के हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लेना। देखो, जो हम लोग 11वीं क्लास में 11th में पढ़े थे समेशन टॉपिक, ठीक है, समेशन मतलब इसमें पढ़े थे सीक्वेंस एंड सीरीज में, ठीक है, वो मतलब वो चैप्टर का इसमें यूज होता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस इन हर जगह यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट में कैसे यूज होता है, समेशन एंड इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन तो अभी अपन नहीं पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन भी जो काम करता है वो समेशन के जैसा ही काम करता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है समेशन ऐड करना, ठीक है। तो देखो ये प्रॉपर्टी हम लोग डिटर्मिनेंट में कैसे अप्लाई करेंगे, तो हेडिंग देना। कभी कभी पूछता है जेई मेंस वाले ये कॉन्सेप्ट पे भी, तो हेडिंग दो समेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। समेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी लिखना। इफ डिटर्मिनेंट, मान लो कोई डिटर्मिनेंट हमारा है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ आर, सफिक्स में आर, डिटर्मिनेंट ऑफ आर दिया अपने को, फंक्शन ऑफ आर, एफ ऑफ आर, जी ऑफ आर, एच ऑफ आर, ठीक है, पहला रो आर के टर्म में है, सेकेंड कॉन्स्टेंट है ए बी सी, थर्ड भी कॉन्स्टेंट है, मान लो कुछ भी ले लेते हैं अपन, ए बी सी है तो अपन ले लेते हैं A1 B1 C1, ठीक है, ये 3/3 डिटर्मिनेंट दिया है। देन समेशन ऑफ, देन समेशन लगा रहे हैं हम लोग, समेशन ऑफ डी आर इसी डिटर्मिनेंट पे, और आर का वैल्यू दिया रहेगा मान लो 1 से लेके n तक, ठीक है। तो इक्वल्स टू, अब ध्यान से समझना, समेशन कहाँ कहाँ लगेगा, जहाँ पे फंक्शन ऑफ आर रहा, ठीक है, फंक्शन ही चेंज हो रहा है, जैसे ये पहला रो में, ठीक है, तो बस यही रो में समेशन लगेगा, ठीक है, कांस्टेंट में नहीं लगेगा, कांस्टेंट जैसा है वो एज इट इज रहेगा, ध्यान से समझना। अगर मान लो 2 रो में रहता फंक्शन ऑफ आर, तो 2 रो में समेशन लगता, तीसरा वाला फिक्स रहता, यानी कांस्टेंट वाले को छोड़ देना, जो फंक्शन ऑफ आर रहा यानी जो चेंज होगा उसमें बस समेशन लगाना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा फाइनली समेशन ऑफ एफ ऑफ आर, और आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक। फिर सिमिलरली आ जाएगा समेशन ऑफ जी ऑफ आर
आर है 1 से लेके n तक, ठीक है। फिर थर्ड में आ जाएगा समेशन ऑफ एच ऑफ आर, इसमें भी आ जाएगा आर इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, ठीक है। बाकी सेकेंड रो और थर्ड रो नो चेंज, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है वो एज इट इज रहेगा। ए बी सी A1 B1 C1, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, या इंटीग्रेशन। अब यहीं पे समेशन की जगह दूसरा नोटेशन इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, ठीक है। और करके लिख लो यहीं पे, अगर मान लो इंटीग्रेशन लगाना रहा, ठीक है, जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो डी आर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट रख देते हैं, ये लोअर लिमिट होता है और ये अपर लिमिट होता है, कुछ भी लिख दो, जैसे मान लो x1 x2 अभी फिलहाल लिख देते हैं, इक्वल्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ आर, इंटीग्रेशन ऑफ जी आर, इंटीग्रेशन ऑफ एच आर, ठीक है। और साथ में इसके साथ डी आर आएगा, इंटीग्रेशन डी आर के टर्म में आता है डी आर, ठीक है। बाकी एज इट इज ए बी सी A1 B1 C1, ठीक है। और जो लिमिट है वो तो रहेगा ही इंटीग्रेशन का x1 से x2, x1 से x2, x1 से x2, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग समेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। समझ गए इसको? हाँ सर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट आते हैं अपन लिख लिया सर। देखते हैं अब अब वैसा ही जैसे हमने समेशन और इंटीग्रेशन अप्लाई किया, अब वैसा ही डेरिवेटिव भी हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग देना डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, नेक्स्ट हेडिंग डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखो डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी कैसे यूज होता है, तो इफ एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन दिया अपने को, मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ठीक है। अब हो सकता है वहां पे साइन कॉस टेन कुछ भी दे सकता है, लॉग एक्स एक्स, ठीक है, ऐसा दिया रहेगा। और सेकंड अपने को दिया रहेगा वहां पे, एक नेक्स्ट फंक्शन ले लो, मान लो एल ऑफ एक्स, एम ऑफ एक्स, एन ऑफ एक्स, और एक आ जाएगा हमारा यू ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स इंटू डब्ल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। यानी तीनों रो तीनों कॉलम हमारा फंक्शन ऑफ एक्स में दिया है, ठीक है। देन इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट लगा रहे हैं, ठीक है। तो देन सॉरी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमारा डिफरेंशिएशन करने के बाद देखो एफ डैश एक्स, डैश रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव को, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, देखो क्या होता है प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट पहले हम लोग फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा आ जाएगा एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, ठीक है। बाकी दो रो एज इट इज लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, एल एक्स, एम एक्स, एन एक्स,
ठीक है, और ये आ जाएगा ux vx एंड wx। ठीक है, पहला दो रो नो चेंज, कोई चेंज नहीं, नो चेंज, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, फिर प्लस, अब सेकेंड रो को, फर्स्ट रो को एज इट इज रखेंगे, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहला रो और थर्ड रो एज इट इज रहेगा, तो हमारा आ जाएगा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स। ठीक है, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेगा तो एल डैश एक्स एम डैश एक्स एन डैश एक्स। ठीक है, थर्ड को एज इट इज यू ऑफ एक्स बी ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया, प्लस लास्ट अभी हमने सेकंड को डिफरेंशिएट किया, अब थर्ड को करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड एज इट इज रहेंगे हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स एल ऑफ एक्स एम ऑफ एक्स एन ऑफ एक्स। थर्ड को करेगा तो क्या आ जाएगा यू डैश एक्स बी डैश एक्स डब्ल्यू डैश एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये रो वाइज भी चलता है और कॉलम वाइज भी कर सकते, हमने भी रो वाइज किया, अगर जरूरत पड़ा तो कॉलम वाइज भी डिफरेंशिएट कर सकते। तो पहले फर्स्ट कॉलम को करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है, फिर सेकंड को करेंगे, फिर थर्ड को करेंगे, तो ऐसा तीन डिटर्मिनेंट अपने को बनेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना कि मान लो कि यहाँ पूरे फंक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब एक्स था, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। ठीक है, अगर मान लो कि ऐसा कुछ दिया रहता, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मान लो एक डिटर्मिनेंट है d इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स। ठीक है, और यहाँ दिया है 5 6 2 3 1 2। ठीक है, जब इसको करोगे तो देखो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन। ठीक है, अगर बोलेगा कि इसका डिफरेंशिएशन निकाल, तो डी डैश डिफरेंशिएशन करेगा, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आ जाएगा साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन टेन का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, बाकी वो एज इट इज रखेंगे 5 6 2 3 1 2 प्लस सेकेंड रो को, अब ध्यान से समझना, पहला रो तो एज इट इज रहेगा साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, सेकेंड रो क्या है 5 6 2, तो 5 तो कांस्टेंट होता है, इसका डेरिवेटिव 0, 6 भी कांस्टेंट है 0, 2 भी कांस्टेंट है 0, 3 1 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, और अपने को क्या पता है किसी भी डिटर्मिनेंट में, ठीक है, अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 है तो होल डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0, ये पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये तो गया, तो वैसा ही दूसरा वाला अगर करेंगे, फिर से साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स एज इट इज रहेगा, सेकेंड रो एज इट इज 5 6 2, थर्ड रो फिर से देखो कांस्टेंट है 3 1 2, तो 0 0 0, फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला भी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0। यानी अगर तुम्हारा कांस्टेंट दिया रहा तो बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, जो वेरिएबल वाला बस उसी को डिफरेंशिएट करके वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाकी तो 0 0 आने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ डेरिवेटिव, यानी डिटर्मिनेंट को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, समझा इसको। हाँ सर। ठीक है, तो कल अपन करेंगे इसके आगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, तो इसको प्रैक्टिस करना तुम क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ठीक है। हाँ सर।